जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो लीजिए आप सभी के बीच में फिर से आपको सेट नंबर नेक्स्ट जो है आपका, इससे पहले मैंने इतिहास का कराया था फ्रेंड्स। और जितना भी आपको पूछा हुआ सेट है मैं सारे के सारे टॉपिक आपको कवर करा दूंगा फ्रेंड्स। तो आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल का सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, जितने हमारे अभी भावी शिक्षक गुरुजन बनने वाले हैं, भाई एवं बहनें जितने भी तैयारी करने वाले हैं, तो उन सभी के लिए मैं आपको ऐसा कंटेंट आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए आप इसी को एक बार देख लीजिए। यहाँ से अधिकतर प्रश्न जितना भी आपको है वो पूछा हुआ रहेगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग के बीच में हम लोग पहला प्रश्न की ओर। तो चलते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था। साथियों, इसका राइट आंसर आपका चार्ल्स से डार्विन जी हो जाएंगे, जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और ये कई बार एग्जाम में पूछा, आप देख सकते हैं बीपीएससी का ही पूछा हुआ है। तो चलिए आंसर आपका राइट हो गया डी, चार्ल्स डार्विन। याद रखना है साथियों। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में नियंत्रित करता है फ्रेंड्स। तो बताएंगे मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में नियंत्रित करता है। साथियों, आप सभी ऑप्शन दिया है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर तो आप सभी देख ही रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेटेड होगा। तो साथियों, और जितना भी आपको पूछा हुआ रहेगा आप देख सकते हैं। तो आइए, कार्बोहाइड्रेटेड इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों कि निम्न में से एंटीबायोटिक है कौन सी ऐसी दवा है साथियों जो एंटीबायोटिक है। साथियों, तो साथियों इसमें से एंटीबायोटिक कौन है। तो देखिए साथियों, पेनिसिलिन जो है वह एंटीबायोटिक है। और हमारा सल्फाडाइनिज जो है, सल्फाडाइजिन जो है, यह भी हमारा एंटीबायोटिक है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा। ई आंसर साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेटेड है। किसमें कार्बोहाइड्रेटेड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। साथियों, बताएंगे गेहूं में, जौ में, चावल में या मक्का में। तो सबसे ज़्यादा बात करें साथियों तो कार्बोहाइड्रेटेड की मात्रा चावल में पाई जाती है साथियों। तो जी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है साथियों, कीट संवर्धन क्या है। बताएंगे कीट संवर्धन क्या है। तो देखिए कीट संवर्धन का अर्थ क्या होता है, कई बार ये पूछा हुआ है। देखिए 56वां 59वां में पूछा हुआ है और 2015 में। आपको एकदम 100% क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। साथियों, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। इज राइट आंसर आपका 5 का हो गया साथियों, ए आंसर। नेक्स्ट आते हैं, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स का अध्ययन किसका है। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था। ये आंसर होगा। तो हमारा जेनेटिक्स का अध्ययन जो किया जाता है आनुवंशिकता को पता करने के लिए। तो राइट आंसर आनुवंशिकता और विचरण से हो जाएगा साथियों। 6 का आंसर राइट यानी डी हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है गर्मी भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किस तरह का प्रयोग करते हैं। साथियों, जितना आपको पूछा जा रहा है, जितना आपको यहाँ पे पूछा है, सारा निचोड़ लाए हैं। देखिए जहाँ तक आप सभी की बनता है मैं वहाँ तक वीडियो सभी लेकर आऊँगा। जहाँ तक इतिहास के छोड़ा हूँ उससे पहले भी आपको वहाँ तक कराऊंगा साथियों। तो आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे साथियों। चलते हैं, गर्भ में भ्रूण को विकास को जानने के लिए किसका तो कौन सी तरंग का प्रयोग करते हैं साथियों। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्राध्वनिक तरंगे साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। भ्रूण को गर्भ, जो बच्चा गर्भ में रहता है तो इसको जांचने के लिए हम प्राध्वनिक तरंग का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है।
कौन एक सच्चा फल नहीं है साथियों? तो देख सकते हैं सच्चा फल कौन नहीं है, सेब आपका आंसर नहीं दे रहा है, बाकी अंगूर सच्चा फल है, आलू बुखारा सच्चा फल है, खजूर सच्चा फल है, लेकिन साथियों सेब एक सच्चा फल नहीं के अंतर्गत आता है साथियों। ये आपका बीपीएससी का आंसर किया हुआ है, आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों 8 का। 9 को हम लोग देखेंगे तो कहता है लौंग किससे प्राप्त करते हैं साथियों? सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो लौंग साथियों पुष्प शुष्क पुष्प कली होता है साथियों। आप शुष्क बीज मत मारिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए शुष्क पुष्प कली यानी कि कली भी देगा तो आंसर सही होगा, याद रखना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है साथियों लौंग एक मसाला, लौंग एक मसाला है साथियों, पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है साथियों? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताएंगे कि लौंग एक मसाला है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर आपका साथियों फूल की कली, यह भी कली से ही प्राप्त होता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11, अदरक तना जड़ नहीं है क्योंकि? देखिए साथियों अदरक एक तना है। सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोग इम्पोर्टेंट याद रखिए साथियों कि अदरक एक क्या है साथियों? तो तना है साथियों। मैं बता दूं कि अदरक एक तना है, एक ट्रिक में दे देता हूँ साथियों, आप लोग याद रखिएगा। तना कौन कौन आता है? तो साथियों जब हम लोग मांस बनाते हैं, देखिए ट्रिक फॉर्मूला हम बता रहे हैं, जब हम लोग मांस बनाते हैं, हम लोग घर पे मांस बनाते हैं तो देखिए मांस में क्या डालते हैं स्वाद के लिए? पहला तो लहसुन डालते हैं, लहसुन डालते हैं, प्याज डालते हैं, प्याज डालते हैं, लहसुन प्याज हो गया, अदरक हो गया, अदरक डालते हैं। देखिए लहसुन प्याज अदरक हो गया साथियों, लहसुन प्याज अदरक और हल्दी डालते हैं साथियों, हल्दी डालते हैं। उसके बाद अगर कम जाता है, कम जाए तो आलू भी डाल देते हैं। तो देखिए साथियों ट्रिक है कि लहसुन प्याज अदरक हल्दी सब मांस में डालते हैं, लेकिन कम जाए आलू तो आलू भी हमारा साथियों तना ही है। अदरक तना है, हल्दी तना है, लहसुन तना है और प्याज तना है साथियों। तो बताएंगे अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसका आंसर इसमें नोड और इंटर नोड होते साथियों। इजराइट आंसर आपका पी हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों पादप कली है, पादप कली क्या है साथियों? तो इजराइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एक भ्रूणीय टहनी, एक पादप कली है साथियों, एक भ्रूणीय टहनी है। इजराइट आंसर आपका 12 का ये हो जाएगा साथियों। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 13 की ओर। 13 कहता है फ्रेंड्स पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, वैसे पौधे जो नमक वाले मिट्टी में उगते हैं उससे क्या कहते हैं साथियों? बताएंगे जीरोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं, या हेलोफाइट कहते हैं, या स्यूलेट कहते हैं। तो साथियों जो नमक युक्त वाले मिट्टी में पौधे उगते हैं उसे हेलोफाइट कहते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों कि इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम यानी ईईजी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। अगर कहे ईसीजी, ईसीजी किससे संबंधित है साथियों? तो याद रखिएगा यह हृदय से संबंधित है, ईसीजी हृदय से संबंधित होगा। लेकिन कह रहा ईईजी कहे साथियों तो आपको मस्तिष्क से अध्ययन किया जाता है, मस्तिष्क को ठीक किया जाता है साथियों, याद रखिएगा। अर्थात ईईजी का मस्तिष्क और अगर ईसीजी कहे साथियों तो हृदय हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाता है साथियों। बताएंगे कि जब हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न होता है तो हमें किसका उपयोग करते हैं, किस विकिरण का प्रयोग करते हैं? इन्फ्रारेड, याद रखिए साथियों इन्फ्रारेड विकिरण का प्रयोग करते हैं। तो साथियों आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाली विकिरण है इन्फ्रारेड साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों कहता है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो देखिए अलग अलग जीवों में विविधता पाई जाती है साथियों, तो किसके कारण से विविधता पाई जाती है साथियों? उत्परिवर्तन के कारण पाई जाती है साथियों, याद रखना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों कि मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंडल का जो आनुवंशिक सिद्धांत था वो मटर के पौधे पर लैंगिक के जनन अंग के लिए किया गया था साथियों। तो आंसर हो जाएगा आपका मेंडल के लैंगिक जनन अंग हो जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों कि डीएनए की खोज किसने किया था साथियों। तो डीएनए की खोज साथियों देख सकते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तो साथियों डीएनए की खोज किसने किया है साथियों। साथियों हम सभी पढ़ते आए हैं कि डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया है, लेकिन साथियों यहाँ पे बीपीएससी ने इसका आंसर गलत बताया है साथियों। इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा साथियों। देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या कहता है साथियों, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए। कहता है यह गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाट और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक एवं एम.एच. विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की। वस्तुतः इस वैज्ञानिक ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए कुंडलीकरण का विन्यास प्रस्तुत किया। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशनर ने की थी, जो फ्रेडरिक इसे निक्लिन कहा था। तो याद रखिए साथियों इसका आंसर आपका देख सकते हैं आप। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन ये आपका हम लोग पढ़ते आए हैं वाटसन और क्रिक ने किया था साथियों। तो चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। जी जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरदायी है। तो साथियों जीवों की कोशिका में आनुवंशिक लक्षण के लिए कौन सा उत्तरदायी है। तो हमारा डीएनए है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, याद रखना है साथियों। हमारा डीएनए हो जाएगा साथियों, याद रखना है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जब जमा होती है तो वह प्रोटीन के रूप में जमा हो जाती है या ग्लाइकोजन के रूप में या वसा के रूप में। तो साथियों हमें इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम कोई कार्य करते हैं साथियों तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाती है, यानी कि वह जो है थकावट महसूस करता है, जिसे जिससे हम साथियों ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, इस वजह से दर्द देता है साथियों। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर देखेंगे। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30%। साथियों हम लोग के शरीर में याद रखना है 65% से लेकर 70% जल ही जल होता है। इज राइट आंसर आपका 21 का आंसर ये हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं, कौन से विटामिन हैं जो रक्त के थक्के बनाते हैं। अगर वो कम जाता है साथियों तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो याद रखिए साथियों विटामिन के जो है हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रति स्कंदक 20 के प्रति 20 प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है साथियों। अर्थात 20 के प्रतिकारक का मतलब हुआ साथियों कि जमने में हमारा प्रति स्कंदक के रूप में कार्य करता है साथियों। तो विटामिन के जब जस्ट हमने बताया साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से किस विटामिन को अर्गोलो कैल्सीफेरॉल कहते हैं साथियों। अर्गोलो कैल्सीफेरॉल साथियों कैल्सीफेरॉल के नाम से तो विटामिन डी को ही जाना जाता है साथियों, लेकिन यहाँ पे D1 D2 D12 को यानी अगो कैल्सीफेरॉल कहते हैं साथियों। अगो कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 को कहते हैं साथियों, याद रखना है साथियों। आइए साथियों मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है साथियों कहाँ। तो मानव शरीर में हमारा ए जो होता है भंडारित यकृत में संचित रहता है साथियों, यानी 25 का आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित नहीं है साथियों रेटिनॉल जीरोंतोथैलियम के नाम से जाना जाता है, लेकिन टेकोफेरॉल को वेरी वेरी गलत, यानी जो टेकोफेरॉल जो होता है साथियों वेरी वेरी B1 की कमी से होता है साथियों, याद रखना है, यानी थायमिन की कमी से वेरी वेरी होता है साथियों। बाकी सही है साइनोक्लोविन से रक्ताल्पा होता है, आर्को
कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी की बात करें रिकेटस होता है। यानी ये तीनों आपका सही है, लेकिन ये गलत था। तो साथियों याद हो गया होगा, आशा होगा कि टेकोफेरॉल से विटामिन सी की कमी से टेकोफेरॉल स्कर्वी रोग होता है। साथियों याद रखना है, यानी कि टेकोफेरॉल जो है साथियों याद रखना है, वेरी वेरी रोग नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है साथियों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27। 27 कहता है साथियों निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है। विटामिन बी1 क्या संतरा में? गलत, यहीं से पकड़ा गया साथियों कि सुमेलित नहीं है। तो देखिए विटामिन डी कार्डी यकृत तेल में पाया जाता है साथियों। विटामिन ई अंकुरित तेल में मिलता है साथियों। विटामिन के अल्फा एक गलत हो गया साथियों, यानी उपयुक्त में से इनमें से सभी दो गो गलत है साथियों, यहाँ पे याद रखना है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, उस विटामिन का नाम बताना है साथियों। तो विटामिन बी12 जो है साथियों वो कोबाल्ट पाया जाता है साथियों, जो कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है साथियों। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में कितना लीटर खून होता है साथियों? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 से 6 लीटर खून होता है साथियों। ये तो हल्का प्रश्न है, आप सभी को याद होगा। क्वेश्चन तो साथियों बताएंगे कि आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रभाव में बल्कि आरएच कारक में भी संगत होनी चाहिए साथियों। तो राइट आंसर आपका 30 का आंसर साथियों ये हो जाएगा साथियों 30 का आंसर ये हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर कहता है साथियों आप सभी को अगर स्पीड लग रहा होगा तो स्लो करके आप लोग देख लीजिएगा, और अगर ज़्यादा फास्ट होगा तो आप लोग और तेज करके देख लीजिएगा साथियों। चलिए इनमें से रक्त दाब का मापक रक्त किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमीटर से नापा जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है साथियों 1 मिनट में किडनी से, यानी ब्रिक मतलब किडनी से कितना रक्त जो है वो प्रवाह होता है? तो याद रखिए साथियों 1200 सीसी प्रवाह हो जाता है साथियों 1 मिनट में साथियों, याद रखना है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों कि इंसुलिन है, इंसुलिन एक क्या है साथियों बताएंगे। इंसुलिन एक प्रोटीन है साथियों। इस राइट आंसर आपका 33 का डी हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 34 है साथियों निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है? तो हार्मोन इंसुलिन एक हार्मोन है फ्रेंड्स, याद रखना है इंसुलिन एक हार्मोन है, याद रखना है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है साथियों 35 कि महिला सेक्स हार्मोन, महिला में कौन से सेक्स हार्मोन पाए जाते हैं साथियों? तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन पाया जाता है साथियों। इज राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, महिला में सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथि से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है साथियों। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के स्तन से दूध पीता है, तो किस ग्रंथि से द्वारा दूध का स्राव होता है साथियों? तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन के कारण दूध का स्राव होता है ग्रंथियों से साथियों, यानी ऑक्सीटोसिन ग्रंथि हार्मोन के कारण निकलता है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों 37 कहता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है साथियों निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है साथियों? किस हार्मोन में आयोडीन पाई जाती है साथियों? तो थायरॉक्सिन में आयोडीन पाया जाता है साथियों। इज राइट आंसर 37 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 38 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। कहता है पीस ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं वह कहाँ स्थित होता है साथियों? तो याद रखना है साथियों ये मस्तिष्क में होता है साथियों। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए साथियों 38 हो गया मस्तिष्क में। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है साथियों? तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद कौन है साथियों? तो याद रखिएगा साथियों O2 कहता है साथियों। इसका थोड़ा सा आप लोग हल कर लीजिए। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मृदा से शोषित जल
H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है एवं ऑक्सीजन O2 को अप्रधान रचना या उत्पाद में के रूप में बाहर निकालता है, तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है साथियों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर नेक्स्ट है साथियों, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी किस में बदल देती है साथियों? तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, 41 का आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। साथियों आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं साथियों कि मैं वीडियो और लेकर आऊँगा, लेकिन आप इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि सभी हमारे स्टूडेंट को, सभी आप में हीन भावना नहीं होनी चाहिए साथियों, और सभी को ज़रूर ये लाभ मिले। तो थोड़ा सा वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे साथियों। आइए हम सभी आते हैं, कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहते हैं साथियों? सबसे इम्पोर्टेंट, कोशिका यानी पावर हाउस किसे कहते हैं? तो साथियों कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का आंसर 42 का आंसर आपका साथियों बी हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 43 से साथियों, भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण किसमें मिलता है साथियों? फूल में, पर्ण में, बीज में या कली में? तो साथियों भ्रूण जैसे शुरू में जब जन्म लेता है तो भ्रूण तो साथियों बीज से ही निकलता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 44 का आंसर हैं। 44 में निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है? कौन प्रतिजैविक औषधि साथियों? क्विनिन, सल्फागुआनिडीन या क्लोरोफेनिकॉल या एस्प्रिन? तो साथियों यहाँ उपयुक्त में से सभी जो हो जाएगा वह प्रतिजैविक औषधि है। इसमें ए भी एस्प्रिन भी है और क्विनिन भी है, इनमें से सभी लगभग हो जाएंगे साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर 45, कहता है टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड जो होता है साथियों और कॉलरा जो होता है वो किससे? देखिए टाइफाइड भी जल से ही होता है साथियों, कहिए जल से, मच्छर से तो होता है साथियों। टाइफाइड जो होता है वो जल, खराब दूषित जल पीने से ही होता है। तो याद रखिए जल जनित रोग है टाइफाइड और कॉलरा, जल जनित रोग है। राइट आंसर आपका नंबर साथियों 46 की ओर देखेंगे तो मनुष्य में कहता है एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है साथियों? तो याद रखिए साथियों मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः यकृत में प्रभावित कर देता है साथियों। तो राइट आंसर आपका 46 का डी हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आगे बढ़े साथियों तो देखा जाए कि 47 का है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण किया जाता है साथियों? तो लिम्फोसाइट का निर्माण साथियों इनमें से देखिए प्लीहा में भी होता है साथियों, यकृत में भी होता है साथियों और तिल्ही में। यानी इसका आंसर साथियों देखा जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं साथियों कि मनुष्य के शरीर में तिल्ही, प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है साथियों। तो इस लिम्फोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका का निर्माण होता है साथियों। तो याद रखने साथियों इनमें से सभी हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों कि ओकोजिन संबंधित किससे है? ओकोजिन किस रोग से संबंधित है साथियों? तो कर्क रोग से संबंधित है साथियों। राइट आंसर आप 48 का सी हो जाएगा साथियों। उसके बाद है साथियों क्वेश्चन नेक्स्ट है कि रक्त कैंसर लुकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कितने होते हैं साथियों? तो यहाँ पे तो साथियों इससे पहले भी मैंने बताया था कि रक्त कैंसर में आप सभी यहाँ पे कोबाल्ट का भी प्रयोग किया जाता है साथियों और फास्फोरस P32 का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे साथियों, याद रखना है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है साथियों? तो तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर साथियों कौन सा कर्क रोग उत्पन्न करता है और उसका उपचार करता है साथियों? तो आयनिक विकिरण करता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयनिक विकिरण याद रखना है साथियों। क्वेश्चन नंबर, सहज प्रणाली का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में कौन सा है साथियों? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी का आंसर सी हो जाएगा, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। तो साथियों
आपसे भी हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देंगे साथियों। उसके बाद विज्ञान का ही एक कॉमन से आपका नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लेंगे। और जितना आप सभी को पूछा हुआ है सारे के सारे आप सभी को पीडीएफ तथा आपका यहाँ पे सारा वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा साथियों। लगभग 7,000 से ऊपर क्वेश्चन को हम आपको डिस्कशन करा देंगे साथियों। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।